नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां तंत्रा बार में एमिगोस बार में पुलिस ने छापा मारा। महिलाओं का आपत्तिजनक पोस्ट डालकर संचालन करने की जानकारी यहां पर शिकायत मिली थी। पुलिस ने महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट और अन्य सामान यहां से जब्त किए हैं। संचालक और मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। सिविल लाइन और तारबार थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहा है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तंत्रा और एमिगोस बार में पुलिस ने छापा मारा है और यहां पर महिलाओं का आपत्तिजनक पोस्ट डालकर संचालन करने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट और अन्य सामान यहां से जब्त कर लिए हैं। संचालक और मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सिविल लाइन और तारबार थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की बिलासपुर से। इससे पहले भी तंत्रा बार, जिस पर देर रात तक खुले होने सहित कई बार मारपीट की घटनाएं यहां पर सामने आई हैं और इसे लेकर कार्रवाई भी यहां पर हो चुकी है। और एक बार फिर से पुलिस का छापा तंत्रा बार में महिलाओं की आपत्तिजनक पोस्ट डालने का इस बार आरोप है। सिविल लाइन और तारबार पुलिस मौके पर पहुंचे। संचालक और मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बढ़ते आगे, रायपुर स्थित माता कौशल्या मंदिर निर्माण में गंभीर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बारिश में मंदिर के गर्भगृह की छत से पानी टपकने लगा। मश का पानी टपक रहा है। मंडप क्षेत्र के नीचे पानी को जमा करने के लिए अब यहां पर देखिए स्थिति यह है कि बर्तन लगाना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये तीनों तस्वीरें हैं रायपुर के चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या धाम की। मूल मंदिर के गर्भगृह से लेकर मंदिर मंडप तक और ज्योति कलश कक्ष से लेकर परिसर के बाकी निर्माणों में किस कदर गंभीर खामियां हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। छत्तीसगढ़ वासियों की आस्था से जुड़े मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को पूरा हुए 1 साल भी नहीं बीता कि गर्भगृह में मूल मूर्ति के पास ही पानी टपक रहा है। पहली बारिश के सीजन में गर्भगृह की सफेद दीवारें सीलन और दाग से भर चुकी हैं। मंदिर के मंडप क्षेत्र में भी पानी रिसता, टपकता, गिरता दिख रहा है। और तो और मंदिर परिसर में बने नए ज्योति कलश कक्ष में भी पानी भरा हुआ है। पुजारी के मुताबिक 150 साल पुराने मूल मंदिर में कभी ना तो पानी टपका, न कभी सीपेज की समस्या रही। लेकिन जीर्णोद्धार के दौरान मंदिर गुंबद को तोड़ने और नए निर्माण के बाद पहली बारिश में ही पूरे परिसर का हाल बेहाल है। मंदिर की इस स्थिति से भक्त भी आहत हैं। पुराना गुंबज को हटा के नया गुंबज डाला गया है। तब से अभी बरसात का पानी टपकता है और अंदर पूरा रिश्ता है। और यहाँ बाहर का भी जो बनाया गया गुंबज, उसमें भी पानी टपकता है। प्रशासन उसको ध्यान दे और मंदिर को अच्छे से और डेवलप करे, क्योंकि शासन की बहुत सारी यानी राशि और कमाई का, लोगों की कमाई का पैसा लगा हुआ रहता है। पर यदि ठीक से नहीं बन पाता है तो लोगों का या जो हमारी आस्था है और बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। कौशल्या मंदिर परिसर के मौजूदा हाल के लिए बीजेपी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार पर पूरी ताकत से जुबानी वार किया। तो जवाब में विपक्षी दल कांग्रेस ने इस स्थिति के लिए मौजूदा सरकार को ही जिम्मेदार बताया। तो जब मंदिर को ही, भगवान को ही नहीं छोड़े तो सरकार में लिखे, आप सोच सकते हैं कि पूरा जो वादा उन्होंने किया था 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। जो शिकायत है और राम मंदिर के भी टपकने का है और कौशल्या माता के मंदिर का भी टपकने का है। केवल छत्तीसगढ़ के कौशल्या माता के मंदिर को इस प्रकार से क्रिटिसाइज करके छत्तीसगढ़ का नाम खराब नहीं किया। दरअसल साल 2021 में भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश में राम मनगमन पथ से जुड़े स्थलों को चिन्हित कर उनका विकास शुरू किया। इसी के तहत माता कौशल्या मंदिर का भी जीर्णोद्धार शुरू किया गया। तब कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पर खुद को बड़ा राम भक्त और सच्चा हिंदू हितैषी बताते हुए बीजेपी को न केवल राम नाम पर सियासत करने वाली पार्टी बताया, बल्कि वास्तविकता के धरातल पर कुछ न करने का आरोप लगाया। हालांकि उस वक्त भी इसी परिसर में भगवान राम की विशाल मूर्ति के स्वरूप को लेकर विवाद बना और अब मंदिर गर्भगृह से लेकर ज्योति कलश तक पानी टपकने ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा दिया। मामला सनातनियों की आस्था से जुड़ा है। सो सिस्टम और सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर मुखर आरोप लग रहे हैं। सवाल है, कौन है मंदिर परिसर की इस बेहाली का जिम्मेदार? राजेश राज,
IBC 24 रायपुर। जबलपुर में उजागर हुए पोर्न वीडियो ब्लैकमेल कांड के पीड़ितों के न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को एवीपी और एनएसयूआई ने एसपी ऑफिस का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। घेराव के दौरान एवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालांकि उनके बीच टकराव नहीं हुआ, बल्कि दोनों ने एसपी को अलग अलग ज्ञापन देकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। जबलपुर में आज एक ऐसा नज़ारा दिख रहा है जो अमूमन सियासत में देखा नहीं जाता। यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला है अश्लील वीडियो कांड पर, फोन वीडियो कांड पर कॉलेज छात्राओं के साथ हुई ब्लैकमेलिंग का। आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं जबलपुर के एसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे। उनकी ओर से यहाँ एसपी ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। नारेबाजी करते हुए ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एबीवीपी के पहुँचे और आप देखेंगे कि ये छात्राएं भी हैं जो कॉलेज छात्राएं हैं और जिनके बीच में इस ब्लैकमेलिंग के घिनौने कांड को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर उनकी चर्चा पुलिस अधिकारियों से हुई है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस के भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर के एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने मुलाकात की है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से और अब वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिनसे उन्होंने यहाँ से जिनसे मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। तो हम कहें कि एक ऐसा मामला जिसने सनसनी फैला दी है, जिसने व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान उठा दिए हैं, अश्लील वीडियो कांड, इस पर कार्रवाई हो, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर से मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मारपीट कर भागे 6 आरोपियों को दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने फरार घोषित किया। वहीं 3 आरोपियों के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों की सूचना देने वालों को 10-10 हजार रुपए इनाम देने की भी घोषणा की। पुलिस ने फरार सभी आरोपियों का पोस्टर पुरानी भिलाई थाना इलाके में चस्पा कर दिया। वहीं 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। इस मामले में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। जरूरत पड़ी तो उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। दरअसल यह घटना 19 जुलाई 2024 के उस दिन 2 बाइक में सवार 6 बदमाशों ने कॉलेज के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा का रास्ता रोककर जानलेवा हमला कर दिया था। सर के साथ मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 3 आरोपियों को रीवा से गिरफ्तार किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 अन्य आरोपियों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें 6 आरोपियों के विरुद्ध फरार घोषित कर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। रायपुर में बीएसयूपी कॉलोनी की गरीब महिलाओं से धोखाधड़ी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह हुआ कि 10 गरीब महिलाओं के नाम पर कर्नाटक बैंक के खातों में 70-70 हजार का लेन देन यहां पर हुआ। 3-4 महीने में यूपीआई के जरिए करीब 20 करोड़ का लेन देन हुआ। वहीं पुरानी बस्ती पुलिस ने नारी शक्ति संगठन की संचालिका शोभा ठाकुर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने शोभा ठाकुर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दरअसल शोभा ठाकुर पर सैकड़ों महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर नारी शक्ति संगठन से जोड़ने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के संस्थान से बड़ी संख्या में रसीदें जब्त की। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में एसआई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। राजधानी रायपुर के चौक चौराहों पर भीख मांगकर परिणाम जारी करने की मांग की गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में अभ्यर्थी एसआई भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को अपनी पीड़ा बता रहे हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम जारी करने की मांग लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज वो हर चौराहे पे खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहे हैं और अपने छाती पे और पीठ पे इन्होंने देखे आप कि पोस्टर भी लगाया रखा है कि सब इंस्पेक्टर ऐसा ही साक्षात्कार चयनित अभ्यर्थी भीख मांगने को मजबूर। क्या कारण है आप लोग आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रखे हैं? परसों सर हम ऐसे कैंडिडेट हैं और 33 जिलों से आए हुए हैं। हमारा रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है और हम यहाँ 4-5 दिन हो गया यहीं पे रुके हुए हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो इस वजह से हम भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। भीख मांगना तो एक बहाना है,
इस बहाने से वो सब लोगों को बता रहे हैं अपनी पीड़ा। 2018 में इन्होंने परीक्षा दी थी, आज तक परिणाम नहीं निकला। क्या जी कहेंगे आप? ये तो गलत है इन बच्चों के साथ, है ना। अब उम्मीद करते ही इनकी मुहिम कामयाब हो और इनको बहुत जल्द कुछ अच्छा निर्णय इनके पक्ष में हमारी सरकार ले, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए, तो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों का एज इस पे पार होते जा रहा है, बाहर होते जा रहा है। इसी दौरान देखिए पुलिस की भी गाड़ी आई है और शायद आईजी स्तर के रैंक के अधिकारी बैठे हैं, तो इसी बहाने उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात जो है देखिए अधिकारियों को लगातार पहुंचा रहे हैं कि एसआई रिजल्ट रुका हुआ है और बहुत प्रयास किए, उप मुख्यमंत्री सर से मिले, फिर भी हमारा रिजल्ट निकल नहीं पा रहा है और हमें आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। इसलिए हम सड़क पर उतर गए हैं कि जनता द्वारा हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाए और हमारा रिजल्ट निकलवाए। कोई अभ्यर्थी अगर ये चीज़ें कर रहा है उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो गलत चीज़ है ना, ये इनको यहाँ पे सड़क में आना पड़ रहा है करके। देखिए, तो लगातार पब्लिक का भी इन्हें समर्थन मिल रहा है और इनकी पीड़ा में भी कहीं ना कहीं जायज़ है। बस एक बात है कि इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि 10 से 15 दिन का जो आश्वासन मिला है उस पर रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ऐसे कई बार इन्हें आश्वासन मिल चुका है, कई बार इन्हें चक्कर कटवाया जा चुका है। तो लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। सरकार ने कहा है कि 15 दिन में रिजल्ट निकलेगा, देखते हैं। हम भी इस पूरे मामले में लगातार कवरेज दे रहे हैं, देखते हैं कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। कैमरामैन रेणु साहू के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मनमाना रवैया अपनाने पर हाई कोर्ट ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को फटकार लगाई। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अस्थायी परमिट देने के मामले में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की बू आ रही। कोर्ट ने ये सभी बातें बसों को अस्थायी परमिट जारी करने को लेकर कहा है। दरअसल चंद्रदीप कुमार वैश्य ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के 17 जुलाई 2024 को दिए गए निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि कैसे मृगेंद्र मिश्रा को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से मध्य प्रदेश के बैडन तक बस चलाने के लिए अस्थायी परमिट दिया गया। जिस समय आवेदन दिया गया उस समय मृगेंद्र मिश्रा ने बकाया राशि जमा नहीं की थी। इसके बाद भी उसे 175 किलोमीटर लंबे रूट पर अस्थायी परमिट दिया गया। हाईकोर्ट ने उनके तर्क को स्वीकार करते हुए STA के जारी अस्थायी परमिट को निरस्त कर दिया और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को फटकार लगाई। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को भागीरथपुरा और पोलो ग्राउंड इलाके में अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर 6 फैक्ट्रियों के साथ ही कई मकानों के अवैध हिस्से को ढहा दिया। बता दें कि नगर निगम ने इन भवनों के मालिकों को नोटिस थमाए थे, लेकिन वक्त रहते बिल्डिंग के मालिकों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। IBC 24 संवाददाता अंशुल मुकाती ने नगर निगम की इस कार्रवाई का जायजा लिया। इंदौर में नगर निगम के द्वारा MR फोन सड़क में बाधक बन रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। लगभग 5 से अधिक ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही है जो कि सड़क निर्माण में बाधक थे और 6 से अधिक पोकलेन मशीन की तरफ से इन निर्माण को हटाया जा रहा है। आज सुबह से ही नगर निगम की टीम यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँची थी और उसके बाद यहाँ पर अपनी कार्रवाई को शुरू किया गया। इससे पहले नगर निगम लगातार जो है यहाँ पर लोगों को दे करके लोगों को नोटिस दे करके ये बता रहा था कि ये अतिक्रमण है और इसे हटाया जाना है। हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद है। मैडम, किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की गई है? MR फोन में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ सड़क चौड़ीकरण हमारी हो रही है यहाँ पर, इसकी वजह से रोड का काम नहीं शुरू हो पा रहा था। 6 फैक्ट्री शेड हम लोगों ने, जितना हमको जगह चाहिए थी रोड निर्माण के लिए, उतनी फैक्ट्री शेड और कुछ हिस्सा हम लोगों ने सुबह इसका हटा दिया है। 6 फैक्ट्री। लगभग कितने बड़े प्रतिष्ठान होंगे ये बड़े बड़े फैक्ट्री शेड है, लगभग सब मिला के 30,000 स्क्वायर फीट लैंड होगी है। और चूँकि इनको पहले से खबर थी तो इनका हम लोगों ने खाली किया हुआ था। खाली करने के बाद में इन लोगों ने हम लोगों को सूचना दी और हम लोगों ने फिर आज सुबह इनके लिए पहुँची। MR फोन सड़क के लिए ये बाधक निर्माण जो है हटाए जा रहे हैं और आज सुबह से ही नगर निगम अपने अमले के साथ यहाँ पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुखाती, IBC 24 इंदौर। IBC 24 के खास प्रोग्राम सरोकार में ग्वालियर की खस्ताल सड़कों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। अब खस्ताल सड़कों को सुधारने को लेकर नगर निगम एक्शन मोड में आ गया। निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने नगर निगम की सभी सड़कों के गड्ढे भरवाने के लिए ठेकेदारों को निर्देश
दिए हैं। साथ ही शहर में 7 अन्य विभागों के 47 सड़कों पर बोर्ड लगवाने के आदेश भी दिए हैं। इन बोर्ड पर सड़क बनवाने वाले विभाग, ठेकेदार, काम शुरू होने की तारीख और कार्य समाप्त होने की तारीख के साथ गारंटी लिखी होगी। जो सड़कें जर्जर होंगी उनकी मरम्मत कराने के लिए विभागों को पत्र भी लिखा जाएगा। दरअसल साल 2017 के बाद से शहर की सड़कें गड्ढों का दंश झेल रही है। अमृत योजना में खोदी गई सीवरेज और पानी की पाइप लाइनों के कारण सड़कें खराब हुई थी, जिनकी दशा अभी तक नहीं सुधरी है। इसे देखते हुए निगमायुक्त अमन वैष्णव ने इन सभी सड़कों पर संबंधित विभाग सहित अन्य जानकारी अंकित कराने के निर्देश दिए। इन सड़कों पर बोर्ड लगाना शुरू हो गया। विभाग की जो बैठक ली गई है उसमें कुछ 47 सड़कें हैं जो कि अन्य विभाग की सड़कें हैं, जैसे PWD, MPRDC, कैंटोनमेंट बोर्ड भी शामिल है उसमें। तो ऐसी 47 जो मेन सड़क हैं उनको चिन्हित किया गया है और इन सड़कों पर नगर निगम द्वारा बोर्ड लगवाए जा रहे हैं कि कहां से कहां तक सड़क है। जो विभागीय बैठक ली गई जानकार में उसमें ऐसी सड़कें जो पिछले 5 साल में बनाई गई हैं और जिनका गारंटी पीरियड 5 साल का है, ऐसी सड़कों को चिन्हित किया गया है। इंदौर के सीएमओ प्रभात बरकड़े को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में FIR खारिज कर दी। नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने सीएमओ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। छात्रा ने खुद को नाबालिग बताया था, लेकिन दस्तावेजों में छात्रा की उम्र 20 साल निकले। मामले को लेकर 23 मार्च को छात्रा ने MIG थाने में शिकायत की थी। बता दें कि सीएमओ प्रभात बरकड़े इस समय शहडोल के धनपुरी नगर में पदस्थ है। बस्तर में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने राज्य सरकार बस्तर ओलंपिक का आयोजन करेगी। आने वाले दिनों में केंद्रीय खेल मंत्री से समय मिलते ही इसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बस्तर प्रवास के बाद IBC 24 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन खिलाड़ियों को ढूंढकर उन्हें तराशा जाएगा। बस्तर ओलंपिक के जरिए कई और प्रतिभाएं सामने आएंगी। हमने बस्तर जाकर के देखा और हमने खिलाड़ियों से मिला। वहाँ पे नेशनल प्लेयर भी हैं, स्टेट प्लेयर भी हैं और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। तो हमने स्थल का भी परीक्षण किया और सब खिलाड़ियों से मिला, कोच से मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो बस्तर ओलंपिक खेल का जो आयोजन होगा उसका स्वरूप बृहद होगा। इंदौर के देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक बड़ी और आधुनिक सुविधा जुड़ गई है। अब इंदौर देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हो गया जहां DG यात्रा सुविधा शुरू हुई है। इससे हवाई यात्रियों को चेक इन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब यात्रियों को फेस स्कैन करके चेक इन करने की सुविधा मिलेगी। इंदौर सहित देश के 9 एयरपोर्ट पर DG यात्रा सुविधा का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किजारू ने वर्चुअली किया। इसका मुख्य कार्यक्रम विशाखापट्टनम में हुआ, जबकि इंदौर एयरपोर्ट पर हुए कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी अतिथि रहे। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता निहारिका ने। इंदौर एयरपोर्ट को आज एक खास सुविधा जो है वो मिलने जा रही है और सुविधा इस तरह की कि अब यहाँ पर DG यात्रा मशीन जो है वो लगा दी गई है, जिसके चलते यहाँ के यात्रियों को एक नई सुविधा मिलेगी। मशीन्स की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो मशीन्स है इसके माध्यम से अब लोग अपने बोर्डिंग पास डायरेक्ट स्कैन कराने के बाद एंट्री जो है वो ले सकेंगे। 2 गेट्स है, 2 गेट्स पर 2 मशीन्स जो है वो लगाई गई है। यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू जो है वो वर्चुअली इसकी शुरुआत कर रहे हैं और मशीन का क्लोजर व्यू आपको दिखाया तो आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा है कि आप यहाँ पर अपना बोर्डिंग स्कैन पास कराइए और सीधी एंट्री जो है वो लीजिए। इसके बाद लोगों को डायरेक्ट अपना लगेज जो है वो बोर्ड कराने के बाद अंदर जाने का मौका मिलेगा और लाइन में खड़े होने के साथ उन्हें अपना जो समय है वो यहाँ पर व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, जिसके चलते उन्हें जो सुविधा है वो मिल सकेगी। और उसके चलते यहाँ पर जो लाइन लगती थी, कतार लगती थी, उसमें भी अब कमी जो है वो देखी जाएगी। सुविधाएँ बढ़ेगी, रैंकिंग बढ़ेगा। और इसी के साथ एक और अपडेट दे दूँ कि इंदौर का जो 2 टर्मिनल है वो दोनों टर्मिनल से फ्लाइट्स जो है वो भी शुरू हो जाएगी। इसी के चलते 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो है वो दिन भर में चल सकेंगी, जो अभी 80 है। तो ऐसे में इंदौर एयरपोर्ट जो है वो अपनी रैंकिंग बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है और वो कोशिश किस तरह की है उसकी सीधी तस्वीरें IBC के माध्यम से हमने आप तक पहुँचाई है। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।